जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे जो है हम लोग देखने वाले हैं फेक ब्रेकआउट जब होता है आपको उसके पीछे का क्या रीजंस होता है और किस तरह से आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्विकली 2 सेकंड के अंदर अंदर जो है आप पकड़ सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है, ताकि आप वहां से जो है आप अपना एंट्री ना करें। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स ऑफ व्यू होगा ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है बैंक निफ्टी के ऊपर। और बहुत सारे लोग जो है कैसे कहते हैं कि यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स ने एंट्री लिया और ऑपरेटर्स ने एंट्री लेने के बाद लोगों का यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करवाया, उसके बाद लॉस करवा दिया लोगों का। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो उसके पीछे का रीजंस होता है वो क्या रीजंस होता है जिसकी वजह से फेक ब्रेकआउट होता है, और उसको आप उसमें ट्रैप होने से पहले उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चार्ट पे चलने के बाद मैं दिखाऊंगा इसके पीछे का पूरा रीजंस। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसको एक बार स्टडी करें, जो कि आपके चार्ट्स पे यहाँ पे बना हुआ है। कुछ पॉइंट्स इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे फेक ब्रेकआउट देखने को आपको मिलेगा। जैसे मान चलिए कि यहाँ से ब्रेक हुआ, उसके बाद वापस जो है ये आपको हाई को ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट नीचे, आप सेम देखिए कंडीशन यहाँ पे हो जाता है। आप जैसे मान करके चलिए ये पॉइंट से यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके नीचे आया, ये फेक ब्रेक डाउन हुआ और वापस जो मार्केट इस रेंज में आ जाता है, फिर बाद में या तो नीचे होता है या फिर ऊपर चले जाता है। तो इसका पूरा रीजंस जो है मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपना जो ये यूट्यूब चैनल है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितने ही मेंबर्स है, ये लर्नर्स ग्रुप है। आपको यहाँ पे मैं डेली सुबह में जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ सीखने के लिए लर्निंग्स वगैरह सब जो है शेयर करता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए लोग पैसा लेते हैं, ये लर्निंग्स चार्ट शेयर करने के लिए, जो मैं फ्री में आपके साथ शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में डेली। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसका जो इम्पैक्ट होता है ये क्यों होता है, या आप सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि इसके पीछे का रीजंस क्या होता है। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस वो होता है, और यही रीजंस होता है 99% केस में जो है यही रीजंस होता है। 1% केस यदि पकड़ के चले तो यहाँ पे जो है ऑपरेटर का गेम होता है। यानी कि कुछ देखिए, हमेशा हर जगह पे तो मैनिपुलेशन हो नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल है नहीं। अब ऐसा है नहीं कि इतने बड़े ऑपरेटर्स जिनके पास 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ पड़ा हुआ है वो आकर के आया, जब भी मार्केट में जब भी मन हुआ बैंक निफ्टी में कहीं बाय कर लिया, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स आकर के हर पॉइंट पे आपके स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ के चलना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर्स चीज होता है इसको आपके दिमाग से सबसे पहला चीज तो निकाल देना है। जो आपके मन में एक भ्रम या भ्रांति पैदा हो रखा है कि ये ऑपरेटर्स का सारा गेम होता है, लोगों को लॉस करवाना, ये सारे चीज, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीज हमेशा याद रखिए। 1% केस में होता है, बाद में कभी वो 1% केस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यदि ऑपरेटर्स होता तो हर केस में वही पैसा कमाता, यहाँ पे लोग जो है फिर ट्रेडिंग से कुछ यहाँ पे नहीं कर पाते। तो एक चीज आप यहाँ पे सोच करके चलिए, यदि ऑपरेटर्स होगा तो वो जा करके यहाँ पे जो है अपना ऑप्शंस में ट्रेड करेगा, ताकि 10 रुपए का जो यहाँ पे कॉल होगा उसको 100 रुपए 500 रुपए भी फिर ले जा सकता है। यदि किसी के पास कोई ऑपरेट कर रहा है मार्केट को तो वो 10 रुपए के कॉल को 500 रुपए ले जाएगा और फिर 500 रुपए में बेच देगा, फिर क्या दिक्कत है ना। तो ऐसा नहीं होता, जो जितना देखते हैं आप वो सब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये चीज हमेशा याद रखिए। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक हाई लगाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा होता है तो आपने फिबोनाची का यदि लेवल्स देखा होगा, फिबोनाची का लेवल्स देखा होगा, तो फिबोनाची के लेवल्स में जो है 23% से जो है स्टार्ट होता है। तो मेजरली देखिए 23% का जो है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। अब देखिए 23% का यहाँ पे क्यों फेक ब्रेकआउट, मान करके चलिए कि कोई स्टॉक्स या फिर अब बैंक निफ्टी है 23% रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो बहुत हाईली चांस होगा कि ये फेक ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस जो है नीचे ये रेंज में आने के बाद स्टॉप लॉस हिट करे, फिर ऊपर ब्रेकआउट हो। तो ऐसा सिचुएशन 23% में क्यों होता है, देखिए बहुत केस में आपको 23% का टारगेट जो है हिट होते हुए दिखेगा। तो 23% का जो टारगेट आपको वो आते हुए दिखेगा, इसका रीजन कब होगा, देखिए 23% का जो होता है ये सब का सब पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट का गेम होता है दोस्तों, ये फेक ब्रेकआउट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 23% का यहाँ पे होगा दोस्तों, ये सीक्रेट की का जो है ये पार्ट्स है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो ये पार्ट्स है उसी का है। तो अब देखिए 23% का जो रीजन है, जैसे मान करके चलिए कि आप जब मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए यहाँ पे जाते हैं
मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो मार्केट में क्या होता है, ये पॉइंट से कंटिन्यू बाइंग आना स्टार्ट हुआ। तो जब मॉर्निंग में आपको 23% रिट्रेसमेंट करता है, मॉर्निंग में यदि 23% रिट्रेसमेंट करता है तो उस केस में बहुत ज्यादा संभावना ये हो सकता है कि आपका 1:1 का ऊपर का जो है टारगेट आ जाए और फिर मार्केट जो है फेक ब्रेकआउट फिर जो होना है वो हो। ठीक है, तो ये चीज आप सोच करके चलिए कि यदि इसको फेक ब्रेकआउट होना होगा तो आपका जो है नॉर्मल ये आपका मॉर्निंग्स के बाद जो है केस में आपको फेक ब्रेकआउट का देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्मल मान करके चलिए कि आपका जो है नॉर्मल यदि मार्केट चल रहा होता है इस तरह से नॉर्मल रिट्रेसमेंट करता है तो इसके बीच में यदि ऐसा आपको देखने को मिलता है तो ऐसे केस में जो है 23% का फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो वो मैं रीजन आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं अभी थोड़ी देर से। तो क्या होता है जब आपको दो कंडीशन में इसके टारगेट्स आपको हिट होते हैं, एक तो ये मॉर्निंग्स का मैंने बताया यदि कंटिन्यू बाइंग आ गया तो ये, इसके पीछे यदि जाकर के देखेंगे तो आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि जब डेली चार्ट्स पे आपका ब्रेकआउट हो रखा होगा या फिर 1 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट हो रखा होगा जैसे ये रिट्रेसमेंट का, उसके बाद यदि 5 मिनट में चेक करेंगे तो फिर आपको टारगेट आते हुए 23% का दिखेगा। बाकी केस में आपको 23% फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का। यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं उसका तथ्य आप जाकर के बैंक निफ्टी पे 1000 चार्ट को टेस्ट करिएगा, 1-2 चार्ट को नहीं, 100 चार्ट को नहीं, 200 को नहीं, 1000 चार्ट आप टेस्ट करिएगा। आपको 90% चार्ट में जो है यदि जो ये दो कंडीशन लागू कर देंगे डेली और आवरली का तो 90% चार्ट पे सेम जो है आपको 23% पे जो है फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये दो कंडीशन डेली और आवरली का ब्रेकआउट हटा देंगे तो आपको 90% केस में फेक ब्रेकआउट जो है देखने को मिलेगा। ये मेरा दावा और चैलेंज है, आप जाकर के अभी कभी टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिए कि फेक ब्रेकआउट्स का जो रीजन होता है यहां पे यदि डेली चार्ट्स में ब्रेकआउट हुआ रहेगा और आवरली चार्ट्स में नॉर्मल या तो डेली या फिर आवरली, ठीक है, दोनों में से किसी भी चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ रहेगा तो 23% का टारगेट आ जाएगा। 90% केस होगा, 90 to 95% केस होगा कि इसका टारगेट जो है पॉसिबल होगा कि यदि 23% रिट्रेसमेंट करता है तो टारगेट आएगा मॉर्निंग वेव्स में। ठीक है, यदि ब्रेकआउट नहीं हो रखा है और नॉर्मल आप जा रहे हैं 23% देखने के लिए तो फिर आपका एसएल हिट होना जो है वहां पे तय है। यह चीज आप लिख करके रख लीजिए। तो अब एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि देखिए इसको चार्ट पे चल करके मैं दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अब इसका मतलब यह होता है कि अब इसका रीजंस क्या है, इसके पीछे का जो रीजंस है वो रीजंस क्या है, तो आप ध्यान में रखिए। पहला तो यह हो सकता है कि जैसे मान करके चलिए कि इसका जो है रिट्रेसमेंट मिनिमम 30% करना चाहिए। यदि आप फेक ब्रेकआउट से बचना चाहते हैं तो मिनिमम 30% जो है रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पकड़ के चलिए। जो मैंने कई वीडियो में रिट्रेसमेंट के 10 पार्ट 11 पार्ट बनाया हुआ है, मैंने फिबोनाची के 10 16 17 पार्ट बना हुआ है, उन सब में मैंने बताया हुआ है क्राइटेरिया मिनिमम फिक्स करके रखिए आप 30% का। 30% के ऊपर यदि 50% और 30% के बीच में रिट्रेसमेंट करता है तो ये परफेक्ट रिट्रेसमेंट जो है माना जाता है इसके हिसाब से। ठीक है, यदि 30% 35% तक जो है बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है। रिट्रेसमेंट करने के बाद हाई ब्रेक करता है तो फिर जाकर के आपके पॉसिबल होगा कि टारगेट आने का मतलब 1:1 तो आराम से फिर आंख बंद करके आपका जो है टारगेट होगा, आने का प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन देखिए आपको यूज जब भी करना तो ब्रेकआउट वगैरह सब पे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो फेक ब्रेकआउट है ये चीज हमेशा याद रखिए कि कोई ऑपरेटर्स यहाँ पे बैठा नहीं होता है कि आपके उसको जाकर के आपके 10,000 20,000 या 50,000 का आपका स्टॉप लॉस ऊपर लगा हुआ है तो वो 50,000 आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर मार्केट नीचे आएगा। यदि कभी ऑपरेटर्स को हिट करना भी होगा स्टॉप लॉस तो 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे करेगा। ये नहीं है कि आपके यहाँ पे जो है 10,000 20,000 30,000, कई लोग स्टॉक्स में भी कहते हैं कि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। अब देखिए, अब मान करके चलिए यहाँ पे क्या होता है, लोग ऑपरेटर्स को कैसे कहते हैं, अभी यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, बोलेंगे अच्छा ऑपरेटर ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया और थोड़ी देर के बाद वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और ये ब्रेक हुआ और वापस लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया और फिर यहाँ से ये पॉइंट में आकर के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, हिट कर लिया। तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया था, ये पॉइंट पे इधर शॉर्ट किया था, वापस रिवर्स हो गया, वो बोलेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ऑपरेटर ने यहाँ पे हिट करवा दिया और फिर जब थोड़ी देर के बाद नीचे आया दूसरा व्यक्ति ने एंट्री लिया और फिर बोलेंगे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस। यानी कि हर दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि ऑपरेटर्स ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके दिमाग में एक जो छप गया है ऑपरेटर्स नाम का चीज, उसको आप अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ होता है मार्केट में। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन आप 100% हर पॉइंट पे कहेंगे कि ऑपरेटर्स होता है, नहीं होता है बॉस। ऑपरेटर्स हर पॉइंट पे नहीं होता है। यदि हर पॉइंट पे होता तो यहां पे फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो वो मैंने सिंपल सा एक पॉइंट कहा कि 10 रुपए के कॉल को या पुट को वो 500 रुपए में ले जाता, उसी के पास है, पैसा है, हर चीज है, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ है, ऐसा है नहीं।
कोई भी इंसान 10,000 करोड़ अपना नहीं लगा सकता है, या फिर वो तो उतना तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के पास जो नॉर्मल होगा। ठीक है, आप देखिए जा करके डेली का जो वहाँ पे FIDIG का होता है, कभी 1,000, 10,000, 20,000 करोड़ का हुआ तो वहाँ लगे अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाईली हो जाता है। यदि 10,000, 20,000 करोड़ का होता तो अगले दिन बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। तो वो एक आदमी या फिर दो व्यक्ति या किसी एक दो इंस्टीट्यूट का नहीं है, तो वहाँ पे जाकर चेक करेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और बैंक निफ्टी को मैनिपुलेशन करना इतना आसान नहीं है। और यदि बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करना होगा ना, तो उसके लिए बाकी के पीछे के जितने स्टॉक्स है उसके कम से कम तो 4 स्टॉक्स को मैनिपुलेट, HDFC, ICICI, उसके बाद SBI, उसके बाद जो है कोटक, ये 4 स्टॉक्स को मैनिपुलेट करेगा तभी एक डायरेक्शन में अच्छा मूव आएगा 200-300 पॉइंट का, नहीं तो मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। और जाकर के उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए और वॉल्यूम देख लीजिए, क्वांटिटी ट्रेड का क्या है, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए कि ऑपरेटर्स होता है फिर नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान करके चलिए, एक तो रिट्रेसमेंट का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है। यदि 30% रिट्रेसमेंट करता है तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि सक्सेसफुल आपका होने का जो है 1:1 चांसेस होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे जो है, और ये जो फेक ब्रेकआउट होता है इसके पीछे, अब मान चलिए कई बार 30% में भी फेक ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसके पीछे रीजन जो आपका होता है वो ये होता है कि 1 घंटे में चार्ट जाकर के आप चेक करेंगे तो 1 घंटे में यहाँ पे जो है आपका ये मार्केट इस तरह से आ रहा होगा। 1 घंटे का मैं ये सीन दिखा रहा हूं, ये 1 घंटे में ऐसा हो रहा होगा। और वहां पे क्या हो जाता है, यदि इसी को 5 मिनट में आप लगा करके देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट पे इस तरह से आपको वेव्स आते हुए दिखेगा, और यहाँ 5 मिनट में रिट्रेसमेंट करते हुए इसके आसपास आपको जो है दिखेगा। ये देखिए, मैं आपको ये सीन दिखाना पड़ेगा इसमें ढूंढ करके फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 5 मिनट में इस तरह से, और फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और वापस यहाँ से फेक ब्रेकआउट हो गया, ये आपका ऐसा हिट कर दिया यहाँ पे आकर के। तो ये चीज जो है अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है, जब पीछे में कोई रेजिस्टेंस होता है या फिर पीछे में यदि कोई हाई होता है तो उसकी वजह से ये इंपैक्ट होता है। यदि ये हाई को सक्सेसफुली 1 घंटे में क्लोज होने के बाद यदि आप ट्रेड लेते हैं तो फिर ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो अभी मैंने बताया कि ब्रेकआउट होने के बाद। तो ये इसका भी एक रीजन होता है कि मान करके चलिए कि सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट होने के बाद भी यहाँ पे ऐसा हिट होना, यानी कि पीछे में ये कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से मार्केट जो है यहाँ पे रुक रहा है बाकी के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये चीज को आप जो है यहाँ पे ध्यान में रखिए। और दूसरा चीज क्या हो जाता है इसके बाद, इसके अलावा जो पॉइंट्स है ये क्या हो जाता है, जैसे मान करके चलिए कि बैंक निफ्टी का जो वॉलेटिलिटी है, अब मान करके चलिए कि अभी के सिनेरियो में आप देखेंगे तो 1% के अंदर अंदर जो है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो में बताया हुआ था, अभी के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में देखेंगे तो 1% के अंदर अंदर जो है मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। यानी कि 1% 5 मिनट का मैं बता रहा हूं, 5 मिनट में 1% चढ़ने के बाद जो है, एवरेज 1% चढ़ने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके बाद मार्केट वापस जो है कंटिन्यू कर रहा है ये रिट्रेसमेंट को। तो अब वॉलेटिलिटी का यहाँ पे इंपैक्ट होता है। जैसे मान करके चलिए कि अभी 1% इसका जो है रेट है, मतलब मिनिमम 1% ये जो है, यहाँ पे मिनिमम नहीं मैक्सिमम का मैं यहाँ पे एवरेज एक बता रहा हूँ। ठीक है, 0.7 जो है आपका हो सकता है 0.7%, यहाँ पे ये 1 जो है आपका 25% यहाँ पे हो सकता है ये इसलिए मैंने एवरेज यहाँ बताया हुआ है कि 1% के आसपास जो है रिट्रेसमेंट करता है। ठीक है, तो अब मान करके चलिए कि ये एक एवरेज आप जाकर के चेक करिए, अभी मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट, ये जो वेव्स है, ये अभी मान करके चलिए कि ये इतना पे सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या कर लिया, ये यहाँ पे कर लिया, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब 1.5% के बजाय यहाँ पे ये 1.25 के परसेंट के बजाय 1% के, अब यहाँ पे ये चढ़ गया, मान करके चलिए कि यहाँ पे ये चढ़ गया कितना, 2.5%, या फिर मान करके चलिए कि 2% चढ़ गया। अब 2% चढ़ गया, अब ये 2% यदि एक वेव्स में कंटिन्यू बाइंग आते हुए 2% चढ़ गया, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि यदि अब बैंक निफ्टी का यहां से ये नॉर्मल यहां पर रिट्रेसमेंट होने के बाद ब्रेकआउट होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि वापस मार्केट रिवर्सल होकर के आपको इसका जो है 50% का मिनिमम रिट्रेसमेंट होगा, और फिर मार्केट यहां से जो है 50% या 55% के करीब करीब उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा। अब इसके पीछे का मैंने क्यों बताया कि जो डे का वोलेटिलिटी रेट है, जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का वोलेटिलिटी रेट है, यदि उसको यहां पे मतलब उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर उसका क्या रीजन होता है, जो 50% 60% मिनिमम रिट्रेसमेंट करता है।
उसका रीजन ये होता है दोस्तों, यदि आप इसी चीज को 1 घंटे में लगा करके देखेंगे तो फिर 1 घंटे का जो है ये टोटल रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे तो पीछे में भी आपको दिखेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको 1 घंटे का पूरा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके ऊपर तो रिट्रेसमेंट मैंने बताया हुआ है, आप जाकर के और टाइम थ्योरी आप देखेंगे ना, टाइम थ्योरी यूट्यूब सर्च बार में डालिए टाइम थ्योरी, उसके बाद आप लिखिए राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, देख लीजिए, मैंने इसको बताया हुआ है। तो ये जो है ये रीजंस होते हैं कुछ जिस रीजंस की वजह से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स वगैरह सब देखने को मिलता है आपको बैंक निफ्टी में। देखिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सीक्रेट की पॉइंट्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा चीज क्या होता है दोस्तों, और एक चीज तो मैंने आपको बताया नहीं, एक और पॉइंट क्या होता है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड में है, ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है, और ये यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ऊपर गया और वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ये हाई को ब्रेक कर लिया। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है और यहाँ पे हाई ब्रेक कर लेता है यहाँ पे ऐसे कंडीशन में, तो इसका भी फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर ले। यदि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है तो इसका मतलब यह है कि आप ऊपर का यहाँ पे व्यू बना रहे हैं रिट्रेसमेंट के बाद, तो भी फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस आपको यहाँ पे हो सकता है। मतलब सीधा 5, 10, 15 मिनट में ये टाइम फ्रेम लगा करके। बाकी यदि 1 आवर का कंफर्मेशन लेकर के करते हैं तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड में है, बिना मतलब ये जाने हुए बिना ये देखे हुए आप कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है हो जाएगा। ये फेक ब्रेकआउट का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में होगा, अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अब आपने देखा कि मार्केट यहां से नीचे गिरा और यहां पे रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहां से लो ब्रेक किया, तो आपने तो सोचा यहां से मार्केट कंटिन्यू डाउन का, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहां पे 5 मिनट में आप देखेंगे ये डाउन ब्रेक हुआ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस मार्केट ये इस तरह से जो है करते हुए ऊपर चला गया। तो ये क्या हो जाता है, फिर ये वापस वही हो जाता है कि यहां से लेकर के इसका पूरा का रिट्रेसमेंट हो जाएगा, या फिर यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि आप ये अप ट्रेंड का कंटिन्यू है, व्यू आपका अप ट्रेंड का है, तो सिंपल सा है मार्केट का व्यू जो है ऊपर का होगा और फिर मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा अपना ट्रेंड्स को। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि जब यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा और मार्केट यदि ब्रेकडाउन भी करे 5 मिनट के चार्ट पे, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसका व्यू देखना पड़ेगा 1 आवर का चार्ट लगा करके कि मार्केट क्या सच में 1 आवर में रिवर्सल हो रखा है। तो 1 आवर का मैंने एक इंपैक्ट बताया हुआ था एक वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं है, किसी ना किसी वीडियो में मैंने रिसेंटली वीडियो में बताया हुआ है, कुछ 10-12 वीडियो होगा पीछे। तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था कि आपको बैंक निफ्टी जो है ना, यहाँ पे ये पॉइंट्स है, जैसे मान करके चलिए बैंक निफ्टी जो है आपका ब्रेकआउट होता है नॉर्मल, एक सेकेंड में एक बार देख लेता हूँ कौन से वीडियो में, ताकि इसको एक्सप्लेन करने के बजाय जो है मैं आपके साथ ये वीडियो यदि शेयर कर दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करने में फिर वापस जो है 15 मिनट लग जाएगा, तो वीडियो हो जाएगा बड़ा, दिख तो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं तो है शायद, चलिए जाने दीजिए इसको बाद में। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे एक चीज आपको उसको रहने देंगे, बाद में आप लोग वो देख लीजिएगा। आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना है कि यदि मार्केट ऐसे फेक ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करना है, 1 आवर के चार्ट पे जाकर के कंफर्मेशन लेना है, ताकि 1 आवर में क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, यह हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे जब क्लोजिंग हो जाता है ना, ये ऊपर क्लोजिंग हो जाता है 1 घंटे में, तो अब क्या हो जाता है, एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब ये यहां से जो है, अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब ये पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, मैंने ज्यादा यहाँ पे इसको निकाल दिया है, लेकिन मान चलिए कि एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। यदि एक कैंडल यहाँ नीचे ये रिट्रेसमेंट के बाद क्लोज हुआ है ना नीचे, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट का क्या है, ओवरऑल अप ट्रेंड है। और ऐसे कंडीशन में आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, ये इसके बाद यदि एक कैंडल क्लोज हुआ है, अगला कैंडल भी बनेगा ना, तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट के करीब करीब का जो है कैंडल नॉर्मल देखने को आपको मिलेगा, 100-150 पॉइंट का कैंडल। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, यदि ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड करते हैं तो आपका 1:1 का जो है एटलीस्ट फेक ब्रेकआउट होता है ना, फेक ब्रेकआउट भी होता है आपका अप ट्रेंड में नीचे के लिए, तो भी आपका 1:1 का टारगेट जो है यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि 1 आवर का जो है हम लोग कंफर्मेशन इसलिए लेते हैं, ठीक है, ताकि आप फेक ब्रेकआउट भी 1 घंटे में फेक ब्रेकआउट होगा,
1 घंटे में फेक ब्रेकआउट होगा। अब 1 घंटे का फेक ब्रेकआउट यदि होता है तो उसमें आपको 5 मिनट में देखने को मिलेगा कि आपका 1:1 का टारगेट जो है अचीव होगा। ये मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ था इस चीज को, ये बहुत मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और सारे पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करके दिखाया हुआ था। अब मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा और ज्यादा की पॉइंट्स बताऊंगा तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब यहां पे देखिए, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब बैंक निफ्टी के बिहेवियर्स है। ये जितने मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सब के सब बैंक निफ्टी के बिहेवियर्स है। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे मान करके चलिए कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे हाई लगाया। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट में उन्हें लगता है कि अच्छा मार्केट अब यहाँ से जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कोई पैटर्न बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए किसी ने एंट्री ले लिया, बाद में पता लगा कि वो वापस मार्केट नीचे स्टार्ट हो गया टूटना, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट में यह हाई को ब्रेक किया, यह हाई को ब्रेक किया यहाँ पे। अब लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब यहाँ पे एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। बाद में पता लगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद वापस जो है मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट में लोगों ने एंट्री लिया, ये पॉइंट में, और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके रखा, और बाद में पता लगा कि ये थोड़ा ऊपर गया और वापस मार्केट फेक ब्रेकआउट हो गया। अब इसका इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट सिंपल सा है। इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट है डाउन ट्रेंड का, मार्केट नीचे गिर रहा है, सिंपल सा है, और वापस लोगों ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे एंट्री ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये है डाउन ट्रेंड का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये मार्केट नीचे गिर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सिनेरियो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हुआ था, ये रिट्रेसमेंट, और यहाँ लोगों ने एंट्री लिया और वापस मार्केट थोड़ा ऊपर गया और वापस जो है ये हाई के बाद ही यहाँ पे देखेंगे एंट्री का होगा व्यू क्लोजिंग के यहाँ पे। तो जैसे ही एंट्री लिया लोगों ने, बाद में पता लगा यहाँ स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया और मार्केट वापस नीचे रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस बाद में चल करके हिट हो गया। फिर बोलेंगे कि अच्छा ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों रीजन हो गया, ये फेक ब्रेकआउट, ऑपरेटर्स ने यहाँ आकर के मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, मार्केट तो कितना अच्छा ऊपर जा रहा था और यहाँ पे जो है वापस स्टॉप लॉस हिट करके। अच्छा ये है आपको, हाँ ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिसेंटली जो है अपना वीडियो, ये कल का ही है। देखिए मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ये देखिए ये लास्ट 24 मई का, ये ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 1 डे का, यहाँ पे डे का, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए 24 मई, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद देखिए अब डेली चार्ट मैंने शेयर किया, उसके बाद 1 घंटे का मैंने चार्ट शेयर किया, ये देखिए यहाँ पे 24 मई नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 1 घंटे में मैंने तीर बनाया नीचे का। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने एम पैटर्न या कोई व्यू बनाया, मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। और ध्यान से देखिए, ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको कंफर्म हो जाए। कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग एंट्री लेंगे, यहाँ तक टारगेट रहेगा। देखिए स्टार्टिंग से ही देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 9:06 से ही अपना जब भी मैं शेयर कर रहा हूँ, 9:04, 9:05, 9:06, यानी कि 9:06 में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, कोई व्यू बनाएगा, उसके बाद एम पैटर्न्स बनाएगा, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। व्यू क्या था, ओवरऑल शॉर्ट का था, 1 घंटे में भी शॉर्ट का, डेली में भी शॉर्ट का, 5 मिनट में भी शॉर्ट का। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे मैंने डाल दिया था, ये देखिए एग्जांपल दिख गया, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ। कई लोगों ने एंट्री भी लिया होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कई लोगों ने ऊपर के लिए एंट्री लिया होगा, जो अभी की सिनेरियो है। अब रिट्रेसमेंट क्या, यहाँ पे लिख भी डाला था, अब इससे नीचे आने के लिए एक बार रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए वापस रिट्रेसमेंट किया और मार्केट हमने शॉर्ट किया यहाँ पे, ये देखिए एग्जैक्ट वही रिट्रेसमेंट के बाद हमने ये लो पे शॉर्ट किया और वापस जो है नीचे 1:1 का टारगेट रखा और स्टॉप ऊपर आप जो है हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो ये फेक ब्रेकआउट, अब देखिए ये उनके लिए होगा ऊपर का एंट्री, जिन्हें नहीं मालूम है, जिन्हें लगेगा यहाँ पे कि अच्छा यार ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी हम लोग एंट्री ले लेंगे, यह है कि ऊपर हमारा एंट्री होगा। तो अब उन्हें इस चीज के विषय में मालूम ही नहीं है कि फेक ब्रेकआउट्स का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रहस्य क्या, वो सीधा ब्लेम कर देंगे। अब देखिए बाद में हमने अपडेट किया है, ये वीडियो आज ही बन रहा है लेकिन थोड़ा लेट से आएगा ये वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो ब्लेम करेंगे, बाद में कितना नीचे आया, बाद वो ब्लेम करेंगे कि नहीं ये जो फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट क्या है, ऑपरेटर्स का है। ये क्या है, ये ऑपरेटर्स का है। असल में आपका जो नजरिया है वो नजरिया ही गलत है, देखने का जो आपका नजरिया है वो नजरिया गलत है, जिसकी वजह से वहां पे फेक ब्रेकआउट होता है। आपको ये चीज पहले पता होना चाहिए कि मार्केट यदि नीचे गिर रहा है तो यदि इसका भी रिट्रेसमेंट निकाल करके देखेंगे ना, तो भी आपको यहाँ पे जो है लगभग 70% के करीब जो है रिट्रेसमेंट देखने को, हालांकि 70% काफी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है आपका ट्रेंड डाउन का था, ठीक है। ओवरऑल आवरली चार्ट में जाकर के चेक करेंगे, ट्रेंड डाउन का था, ठीक है। रेंज बना रहा था, यहाँ पे एक साइडवेज रेंज था जो मैंने अभी दिखाया हुआ था, ये देखिए ये साइडवेज रेंज आपको दिख रहा है, ये 1 घंटे का चार्ट का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पॉइंट भी आप देखिए, ये क्या है, ये साइडवेज रेंज है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये साइडवेज रेंज। अभी देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको इसको लगा करके 1 आवर में, ताकि आपको फेक ब्रेकआउट दिखाऊं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेक ब्रेकआउट,
ये पॉइंट पे किसी ने एंट्री लिया, यहाँ पे ये पॉइंट्स में यदि किसी ने रिट्रेसमेंट के बेस पे एंट्री लिया तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीछे का ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये रेंज है। अब देखिए मैं ये रेंज को यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ और इस रेंज में हम टेस्ट करेंगे। यदि किसी ने एंट्री लिया ये हाई के आसपास तो उनका फेक ब्रेकआउट होगा। देखिए आप ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा और ले आता हूँ, इधर भी आप टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, ये देखिए यहाँ पे यदि किसी ने ये पॉइंट पे एंट्री का व्यू बनाया, हालांकि डायरेक्ट गैप अप खुला हुआ है, यदि किसी ने ये पॉइंट पे एंट्री का व्यू बनाया ऊपर का, ये रेजिस्टेंस के आसपास ऊपर का व्यू बनाया, उनका फेक ब्रेकआउट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये फेक ब्रेकआउट्स का जो रीजन है दोस्तों, ये देखिए आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर यहाँ पे नहीं मारना पड़ेगा, फिर ये नहीं है कि बहुत हार्डली है, ऐसा नहीं। ये अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये रीसेट है क्या? सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। ये देखिए किधर गया वो, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए किधर गया वो, डिलीट हो गया क्या? लग रहा है डिलीट हो गया है वो, हमने जो डाला था। 1 घंटे में डिलीट तो नहीं हुआ है, लेकिन पीछे बहुत है ये, हाँ इसलिए दिख नहीं रहा था, ये पीछे बहुत है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ये देखिए मैंने 1 आवर का मार्किंग किया हुआ था। अब ध्यान से देखिए, आप जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ देख करके कि असल में आपको कंफर्मेशन क्यों लेना चाहिए ट्रेड के लिए, क्या रीजंस होता है इसके पीछे, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स पे, ये देखिए मार्केट यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक चढ़ा और लोगों ने रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे एंट्री लिया होगा, डेफिनेटली लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा। तो अब यहाँ पे एंट्री लिया होगा, अब देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेक भी हुआ है, सक्सेसफुली मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ है, लेकिन क्या है पीछे में रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपको देखना पड़ेगा कि 1 आवर का कहीं रेजिस्टेंस नहीं। हाँ यदि उसी सिचुएशन में ये 1 घंटे का चार्ट क्लोज हो जाता ना जाकर के ऊपर, 1 घंटे का चार्ट, मैं क्यों बार बार लिखता हूँ कि 1 घंटे का चार्ट क्लोज होने दीजिए, ग्रुप में मैं क्यों लिखता हूँ, कंफ्यूजन रहता है। 1 घंटे का चार्ट क्लोज होने दीजिए, 1 घंटे का चार्ट क्लोज होने दीजिए, ये देखिए 1 घंटे का चार्ट क्लोज होने दीजिए, मैं ऑडियो में हर बार बोलता हूँ, देखिए 1 घंटे का चार्ट क्लोज होने दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 आवर का चार्ट है, तो क्लोज का मैं क्यों जिक्र करता हूं, क्योंकि यदि फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर होगा ना 1 घंटे में, यदि फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो 5 मिनट में डेफिनेटली आपका 1:1 का टारगेट आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी फेक ब्रेकआउट का, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, आप लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे एंट्री लिया, बाद में पता लगा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा ऑपरेटर ने यहाँ पे गेम खेला है। असल में नाम गलती करेंगे आप, नाम देंगे ऑपरेटर का। अब देखिए यहाँ पे पता नहीं रहेगा आपको कि मार्केट के पीछे का रहस्य क्या है, रीजन क्या है, साइकोलॉजी क्या है मार्केट में। कभी आप ट्रेड करेंगे तभी तो पता लगेगा ना मार्केट के पीछे का रहस्य क्या है, रीजन क्या है। जब ट्रेड ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा। अभी ट्रेड का मतलब ये नहीं कि मार्केट, आपको चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेड का मतलब ये नहीं कि जाकर के आप पैसा लगाना स्टार्ट कर दे, आपको चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ेगा। चार्ट ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं कभी, आपको पता कैसे लगेगा, खाक पता लगेगा मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ट्रेड करनी है, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सक्सेसफुली क्लोज हुआ यहाँ पे। अब देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, थोड़ी देर फेक ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस नीचे आएगा। तो चलिए ठीक है, ये मैं थोड़ा सा नजदीक में दिखा देता हूँ और नजदीक में, ठीक है। और परसेंटेज वाला भी आप वो वीडियो को देख लीजिए, तो परसेंटेज वाला जो है आपको देखने को मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लेटेस्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये रेंज, यहाँ पे ये पॉइंट्स में जो रेंज बन रहा है ये पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में देखिए, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे गिरा। ये देखिए ऐसे कंडीशन में लोग ट्रेड लेंगे, हालांकि फेक ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, लेकिन फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखिए, इसको जाकर के स्टडी करिए। मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ है, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये ग्रुप को जो है अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्निंग के लिए शेयर करता हूँ, लोग इसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। और दोस्तों जिन लोगों को प्राइस एक्शन सीखना है, बहुत ही छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा है, यदि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कहीं जाएंगे ये कोर्स करने तो 2 लाख 2.5 लाख से तो कम नहीं लेगा जो मैं इसमें दे रहा हूँ। ये पूरे यूट्यूब का पूरे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो चीज़ मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो आपके इन सब चीज़ों से बहुत ही डिफरेंट और बहुत अलग है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि फुल टाइम चाहते हैं आगे चल करके कंटिन्यू करना तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब फिर नहीं रहेगा, ठीक है। यदि आपके अंदर मतलब लगता है कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं आगे चल करके कुछ करूंगा लाइफ में, तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग
चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करें। जितना ज़्यादा चार्ट ट्रेडिंग करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। मैं कहूँगा कि 1 साल 2 साल आप जो है चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर लगा दीजिए, ताकि आपको हर चीज वहां पे विजुअल आपका क्लियर हो जाए, ताकि आपको लगे, आपको एक एक पॉइंट आपको पहले पता लग जाए कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। अब कई लोग बोलेंगे अच्छा ये तो एक एक पॉइंट हमें पता लगे फिर क्या हो जाएगा, ये तो फिर तो हम ही बन जाएंगे ना मार्केट का। दोस्तों मार्केट में एक एक पॉइंट का मतलब यह है कि आपको जो ब्रेकआउट्स है, ब्रेकडाउन्स है, फेक ब्रेकआउट है, आपका कंटिन्यू है, मार्केट कंटिन्यू रहेगा, ये सारे ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, वो आपको क्लियर विजुअल हो जाए। 100% तो देखिए कोई नहीं यहाँ पे कह सकता है कि मार्केट में मैं ही राजा हूं, यहाँ का कोई नहीं कह सकता है, चाहे कितना भी 50 साल से क्यों ना मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेड, कोई नहीं कह सकता है कि मैं यहाँ का। लेकिन मैं ये चीज कह सकता हूं कि दावे के साथ एक्सपीरियंस इतना कूट कूट करके भर जाएगा कि आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। भले ही स्टॉप लॉस हिट होगा लेकिन प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होगी, आपको ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैं देखिए आज भी मैं कहता हूं कि लास्ट टाइम आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था अपना, भी मैंने ग्रुप में डाला हुआ था, जो आप देखेंगे ऐसा हिट हो गया था। उसके बाद फिर लगातार जो है 2-3 दिन हमने ट्रेड किया, फिर वहां पे टारगेट्स आया कंटिन्यू। तो ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, स्टॉप लॉस जो है हर इंसान का हिट होता है, चाहे मैं हूं या दुनिया का कोई भी ट्रेडर्स हो। और आज ही मैं ये कहता हूं अपने आप को कि मैं आज भी सीख रहा हूं मार्केट से, बहुत कुछ सीख रहा हूं, बहुत कुछ देख रहा हूं मार्केट में, और बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं। उसके बहुत बिहेवियर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं बैंक निफ्टी का, जो आप लोगों के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपैक्ट डालेगा वहां पे, और बहुत हेल्पफुल होगा, और बहुत पावरफुल ये कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यदि आपको लगा है कि ये कंटेंट्स आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनको इस वीडियो की नीड है, जो चाहते हैं सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कह सकते हैं कि जिन्होंने लॉस कर रखा है। मैं चाहूंगा कि उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए, और जितने इस यूट्यूब चैनल के कोर्स डाले हुए हैं, जितने प्लेलिस्ट में है, उन सबको जो है शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लाभ उठा सके। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे इमीडिएटली मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे नीचे जो है लिंक डाला होगा आपको मैसेज करने का, वो आप मुझे नंबर डाला होगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई कभी चार्ट ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी कोई दिक्कत हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, ये कंफ्यूजन हो रहा है, वो कंफ्यूजन, मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, हिम्मत नहीं हारना है, आपको बस ये करना है कि जो आपने पीछे गलती किया वो गलती आपको आगे नहीं करना है, और आपको आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, लाइफ का नाम ही यही है कि आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, और कभी पीछे मुड़ करके देखने के बजाय आगे का आप सोचिए कि आगे आप क्या कर सकते हैं, जो पीछे में आपने गलती किया वो आगे क्या कर सकते हैं, उसके विषय में सोचिए और आगे बढ़िए। और टेंशन नहीं लेना है, मार्केट बहुत बड़ी चीज नहीं है, और मैं कहूंगा जो हार्डवर्क नहीं करना जानते उनके लिए बहुत छोटी भी चीज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।